नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बचपन से मेरे साथ ऐसा क्या होता आया, कैसी घटनाएं हुई कि मुझे जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार हो गया। अब मैं जानवरों का दुख नहीं देख सकती, मैं जानवरों को अपने ही बच्चे समझती हूँ। तो ऐसा क्या हुआ बचपन से? तो हुआ ये कि जब मैं बहुत छोटी थी, अब मुझे ये याद नहीं कि कितनी छोटी थी मैं, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। शायद मैं 6-7 साल की ही रही होंगी, उससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी मैं, 6-7 साल की थी। तो जहाँ मैं रहती थी, मेरे घर के सामने ही एक घर था। वहाँ पे एक लड़की रहती थी जो कि तब थी शायद मेरे से तब वो 15 साल की होगी और मैं शायद 10 साल की या 7 साल की रही होंगी, या उससे भी छोटी। सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, ये मुझे याद है। तो वो लड़की के पास ना आई थिंक 3-4 बिल्लियाँ थी, ठीक है। तो 3-4 बिल्लियाँ थी, वो उसको रोज़ शाम को मैं अपनी सीढ़ियों पे बैठती थी, तो वो भी अपने घर पे, मतलब उसका घर एकदम सामने दिखता है मुझे, अगर सीढ़ी पे बैठे तो, ठीक है। हमारी छत से तो एकदम साफ दिखता है उसका घर। तो उसके आंगन में ना वो बिल्लियों के साथ खेलती थी, ठीक है। और मैं उसको देखती थी और मुझे बड़ा मन होता था कि काश मेरे पास भी बिल्ली होती, मैं भी ऐसे ही खेलती उसके साथ। तो उस टाइम से मुझे ना एक बिल्ली चाहिए थी कि मेरे साथ खेले, क्योंकि मैं बचपन से थी अकेली, कोई खेलने वाला था नहीं। तो मुझे वो चीज़ बड़ी, मुझे लगता था नहीं, मुझे भी चाहिए एक बिल्ली, मैं जिसके साथ खेल सकूं। तो तब से मैंने सोचा कि अब तो मैं बिल्ली पालूंगी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरे जानवरों, मुझे अच्छे लगने लगे थे। तब से जानवर तो नहीं कहूँगी, लेकिन तब मुझे सिर्फ बिल्ली ही अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं है कि मैं सारे जानवर को ही ऐसा सोचती थी कि मुझे, जैसे अभी सोचती हूँ कि मुझे गाय भी पालनी है, कुत्ता भी पालना है, कोई भी जानवर मुझे अभी अच्छा लगता है। तब ऐसा शायद मैंने सोचा भी नहीं था। तब जहाँ पे मैं रहती थी ना, वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है कि आपको जानवर भी नहीं दिखेगा, ज़्यादा जानवर भी नहीं दिखेंगे। तो वहाँ पे तो बिल्ली भी दिखती थी। कभी तो मैं उसको दूध देती थी, ऐसे ऐसे करके, कभी बिस्किट दे दिए, ऐसा घंटों तक मैं बैठी रहती थी उसके पास दूध दे के। क्योंकि वो शुरू शुरू में बिल्ली हमारा हम पे विश्वास नहीं करती, वो हमें टच नहीं करने देती, और मेरा बस एक ही ख्वाब कि मेरे को बिल्ली टच करने दे बस, तो मैं उसके बाद घंटों तक बैठी रहती थी उसके पास, दूध देती थी उसको। अपना दूध जो होता था, मम्मी मेरे को सुबह देती थी, वो मैं उसमें से थोड़ा सा बचा लेती थी कि अगर सारे दिन में कभी भी मुझे अगर बिल्ली दिख गई तो मैं उसको दे दूँगी, ऐसा करके। और मैं उसको, बिल्ली अगर मुझे दिख जाती थी तो मैं इतना खुश हो जाती थी और मैं उसको दूध देती थी और मैं उसके पास बैठी रहती थी। ऐसा ऐसा करके शायद बहुत साल निकल गए, बहुत ज़्यादा साल निकल गए सच में। 10 साल की थी तब से मुझे, 7 साल की समझ लेते हैं हम, तब से मुझे बिल्ली चाहिए थी। और मुझे बिल्ली कब मिली थी? आई थिंक जब मैं 15 साल की, 15 भी नहीं, 16-17 साल की थी, तब शायद मुझे बिल्ली मिली थी। तब तक मैं बस ऐसे ही कि नहीं, 15 साल की थी तब शायद मिल गई थी। तब तक मैं ऐसे कोई भी बिल्ली, जंगली बिल्ली आती जाती रहती थी हमारे घर के आसपास, तो मैं उसको पटाने की ट्राई करती थी, ठीक है। लेकिन जो जब मैं छोटी थी तब मुझे ये तो नहीं पता मुझे ये बात किसने बताई थी या फिर मैंने खुद ही सोचा था, लेकिन एक मेरे अंदर एक बात थी कि जो पेड़ होते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि उसमें भी जान होती है। तो मैं कभी भी पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ती थी। अगर पेड़ को कुछ लग जाए तो मैं सोचती थी अरे इसको भी दर्द हो रहा होगा, मैं तब ऐसी थी। तो मुझे दुख होता था तब भी। और एक फूल आता है, अभी ये तो गुजरात में ही मिलता है मुझे लगता है शायद, क्योंकि वो जो पेड़ है वो कच्छ में, गुजरात में ही उगता है। लेकिन अगर मुझे उसकी फ़ोटो कहीं मिल गई तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। लेकिन मुझे उसका नाम जो है, मैंने टांग रखा था। अब इसको बोलते क्या है, उसका नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसका कुछ नाम है भी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन एक पेड़ होता है जिसमें से वो निकलता है और वो हर जगह उड़ता रहता है, इतना सॉफ्ट, और जैसे कि पंख होता है उस तरीके का होता है, वो उड़ता रहता है जहाँ तहाँ, ठीक है। और उसके नीचे एक बीज भी होता है छोटा सा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो बीज है वो उसकी बॉडी है, और जो वो उसके जो पर हैं, पंख जैसा, वो उसका शरीर, क्या बोलते हैं, वो उसके पंख है ऐसा। तो हम जब छोटी थी मैं,
तब हम ना कहीं दिख जाता था तो मैं उसके पीछे भागती थी, और कभी कभी ऐसा करती थी कि उसको डब्बे में कैद कर लेती थी और मैं उसको खाना डाल के डब्बा बंद कर देती थी, और मैं सोचती थी कि ये मतलब यहाँ पे खाएगा पिएगा मज़े से रहेगा, ठीक है। और अगर कोई उसको मार देता था, क्योंकि वो इतना कोमल होता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी खींच दो तो वो बिखर जाता है, ठीक है। तो अगर हम तो तब मैं भी छोटी बच्ची ही थी तब, ठीक है, 10 साल की 12 साल की रही होंगी तब मैं अगर मेरी कोई फ्रेंड कोई भी उसको ऐसे बिखेर देता था ना तो मैं उसको बहुत डांटती थी और उसको समझाती थी कि इसमें भी जान होती है, इसको भी दर्द होता है, प्लीज़ इसको मत तोड़ो, इसको मत मारो, ऐसा करके। और मैं भी खुद बहुत दुखी होती थी और पता नहीं क्यों मैं ऐसा मानती थी, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि ये सच नहीं है, मतलब इसमें जान नहीं होती, पर मैंने खुद से ये मान लिया। और मैं ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से मानती थी, अंदर से मैं मानती थी कि हाँ मतलब पाप हो जाएगा, पाप पुण्य का तो पहले से ही नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे को दुख होता था अगर कोई इसको ऐसा मार देता था तो, ठीक है। तो वहाँ से मुझे दूसरे जानवर और ऐसे मुझे बहुत ही दया आना स्टार्ट हो गया था शुरू से ही। फिर जब मैं बहुत थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे कि 17 साल 18 साल, ठीक है, तब मुझे ना कुत्तों के प्रति भी बहुत ज़्यादा करुणा आने लगी, प्यार आने लगा। लेकिन तब ऐसा था कि मैं घर से बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलती थी, लाइक बिल्कुल ही नहीं। तो मैं देख ही नहीं पाती थी कि कहाँ पे कुत्ते को भूख लगी है, कहाँ पे कुत्ते को कोई हेल्प चाहिए, मतलब उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं था। इसलिए मैं इतना सोचती नहीं थी उनके बारे में, अपनी ही प्रॉब्लम में मैं बिज़ी रहती थी उस टाइम पे। लेकिन जब भी बाहर जाती थी तो मैं कुत्तों के साथ खेलती थी, उनको अगर मुझे लगे कि इसको खाने की ज़रूरत है तो मैं उसको बिस्किट दे देती थी, ठीक है, ऐसा करके। इतना भी नहीं सोचती थी जितना अभी सोचती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि एक गाय थी, नहीं आई थिंक गाय थी या बैल था, मुझे नहीं पता, या भैंस थी, कुछ शायद भैंस थी। तो वो कचरे के ढेर में ना कचरा खा रही थी, तो उसको किसी ने कचरे में ना कांच डाल दिया था, ठीक है, कचरे में फेंक देते हैं ना हम, ग्लास टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं, तो किसी ने डाल दिया होगा। तो वो कचरा खा रही थी तो उसके मुंह में ग्लास आ गया, तो उसने वो चबा लिया और उसके सारे मुंह से ऐसे खून खून निकल रहा था। मेरी मम्मी मुझे घर आके बताई, वो जब कचरा फेंकने गई थी तब। और वो सारा दिन मैं इतना दुखी रही, मतलब सोच सोच के कि मतलब क्या हाल होगा उसका, क्या हो रहा होगा उसको, मतलब। और फिर मेरी मम्मी ने ये भी बताया कि उसको खून निकल रहा था फिर भी वो चबाए जा रही थी, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि वो चबा रही है, उसी से तो इतना ज़्यादा खून निकल रहा है। उस बात को, वो बात मैं कभी भूल नहीं सकती। मैंने वो दृश्य देखा नहीं अपनी आंखों से, जो मेरी मम्मी ने बताया वो पता नहीं क्यों, जैसे कि मेरे मतलब मैंने देख लिया जैसे कि, ठीक है, वो बात मैं आज भी नहीं भूली हूँ। तो उसके बाद से शायद मैं इतनी हो गई ना कि अभी मैं नहीं देख सकती किसी भी जानवर को दुखी या भूखा या ऐसा। तो हाँ, बस यही था। ओके, बाय।